चुनाव हार जाओ तो ईवीएम हैक का रोना गाना शुरू कर दो कि भाई सरकार ने तो छेड़छानी की है। पर क्या ये लोग इतनी सिंपल सी बात नहीं समझते कि ईवीएम आ जाने के बाद रिगिंग पर सीधा लगाम लग गया। अब कोई एक समय में सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। ईवीएम में किसी को पकड़कर बटन दबाना या वोट छीन लेना इतना आसान नहीं रहा। इससे मैसिव रिगिंग खासकर बिहार जैसे राज्यों में लगभग खत्म हो गई। और ये बात कोई अटकलबाजी नहीं, हर चुनाव के डेटा में साफ दिखता है कि ईवीएम्स के आ जाने के बाद चुनावी हिंसा और धांधली में बड़ी गिरावट आई है। 2017 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आपको अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं तो ईवीएम के आने के बाद बूथ कैप्चरिंग इंसिडेंट्स एकदम शून्य हो चुके हैं। 90 से 100% गिरावट। देखिए, ईवीएम में प्रति मिनट 5 वोटों की सीमा होती है, जिससे स्टफिंग अप्रभावी हो जाती है। यानी 2 घंटे में केवल 90 वोट संभव होते हैं, जबकि बैलेट पेपर यानी कागज पर हजारों वोट संभव होते हैं। अगर मैं बिहार स्पेसिफिक आंकड़े बताऊं तो 1967 से लेकर 2000 के दशक तक राज्य जंगल राज और बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम रहा, जहां गुंडे मतदाताओं को डराकर या खुद ही मतपेटियों में सैकड़ों वोट मिनटों में भर देते थे। नतीजा यह हुआ कि 1990 में जहां मतदान प्रतिशत 62% था, वही 2005 तक यह गिरकर सिर्फ 45.85% रह गया। लेकिन 2004 में ईवीएम्स के आ जाने के बाद तस्वीर बदल गई। चुनावी धांधली महंगी और समय लेने वाली हो गई। नतीजतन हाल के 2025 विधानसभा चुनावों में बिहार के औसतन 66.91% मतदान दर्ज किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं अधिक रही, 71.6% बनाम 62.8%। लेकिन इस पर भी कांग्रेस फ्रेंडली पत्रकार रवीश कुमार देखिए कैसे अपना एक तरफा एजेंडा खेलना नहीं भूले। लेकिन यहां मैं एक सवाल रखना चाहूंगी कि ये विपक्ष बंगाल जैसे राज्य में हो रहे मैसिव रिगिंग को कैसे अनदेखा कर देती है। बंगाल बिहार से सटा हुआ राज्य है, जहां अब भी कई जगह बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है और इसीलिए वहां हर चुनाव के बाद एक ही तस्वीर दोहराई जाती है, लूट, धमकी और बूथ कैप्चरिंग। इलेक्शन के वक्त ये वीडियोस तो बंगाल से आप सबने जरूर देखी होंगी, जहां कोई ना कोई पूरा बैलेट बॉक्स लेकर ही भाग जाता है। लेकिन ये दृश्य ना जाने विपक्षी दलों को क्यों नहीं दिखता, या हो सकता है कि ये सब देखकर भी वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। लेकिन दोस्तों, डाटा यही बताता है कि 2011 से लेकर 2025 तक चुनाव में धांधली की वजह से कुल मिलाकर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से अधिक आधिकारिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और लगभग 15,000 से ज्यादा धांधली संबंधी आरोप दर्ज हुए। मतलब बंगाल में पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर ऐसे मौके पर वहां से हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, पोस्ट पोल हत्याएं जैसे केसेस तो आम है सुनने।